हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके अपने चैनल्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। देखिए स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कभी भी किसी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखने का मतलब है उसकी आत्मा के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो। देखिए आज मैं आपको ये जो ट्रायंगल का जो चैप्टर आपको देखिए ब्लैक बोर्ड में जो दिखाई दे रहा है, ये सिमिलरिटी का चैप्टर है। इसमें क्या है क्वेश्चंस में, ये मैंने जो ट्रायंगल्स बनाए क्यों बनाए हैं, देखिए आपको जो सिमिलर में लगने वाले रूल हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल्स की कैसे सिमिलर करोगे। आपको दे रखा है एक ट्रायंगल्स ए बी सी है और एक आपको ट्रायंगल्स जो दे रखा है क्या है, पी क्यू आर दे रखा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए एंगल और पी एंगल ये 30 है, ये भी 30 है। तो आपको पता है ए एंगल पी एंगल्स के क्या है, इक्वल है। ये आ गया। और आपका देखिए बी एंगल किसके एंगल के, क्यू एंगल के, ये आपका 50 डिग्री का आ गया। एंगल सी जो है आपका ये आर के इक्वल है, ये आपका 100 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। जब एंगल इक्वल है तो समझ जाइए दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो एंगल एंगल एंगल, ये सिमिलरिटी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंगल 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 से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपके इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए जो सिमिलर होते हैं जो ट्रायंगल्स जो आपके, जैसे कि देखिए सिमिलर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समरूप, जिनका समान रूप हो। वो एक छोटी हो सकती है, एक बड़ी हो सकती है। तो आप देखिए अब ऐसे ही आप इस ट्रायंगल्स को देखिए, इस ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करके दिखाते हैं। ये आपका सेकंड रूल है, ए बी सी एंड ट्रायंगल्स पी क्यू आर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ए एंगल्स पी के इक्वल है। एंगल ए जो है आपका पी के इक्वल है, दोनों 50 डिग्री के हैं। ये साइड इस साइड की क्या है, रेशियो है। ये क्या है, इसके रेशियो आपको देखा है। ए सी साइड जो है किसके, पी आर के क्या है, ये आपकी 2 है, ये 4 है। यहां से आपको रेशियो मिल जाता है 1/2। और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। ये आपका सी एंगल इक्वल टू आपका आर एंगल, तो ये आपका कितना है 60 डिग्री। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए साइड्स में तो फर्क है पर एंगल सेम है। ये साइड इस साइड के रेशियो आ गई, तो इस रूल्स में क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड रूल है, ये आपका फर्स्ट रूल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो थर्ड रूल है इस थर्ड फिगर्स पे डिपेंड होगा। अब क्या है इसके अंदर, देखिए ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स पी क्यू आर। अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए बी जो साइड है वो पी क्यू के, ए बी पी क्यू के, ए बी आपको दे रखा है 4 और पी क्यू दे रखा है 8, तो 4 2 जा 8, तो यहां से 1/2 मिला। दूसरी साइड देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी सी अपॉन में क्या है, आर क्यू। बी सी आपके पास 3 है और आर क्यू आपके पास 6 है, 3 2 जा 6, ये भी 1/2। अब इसकी थर्ड साइड्स को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन 2 आ गया, ये 4 2 जा 4। देखिए हर रेशियो जो है इक्वल आ रहा है। इस देखिए ये आपका छोटा है, ये बड़ा ट्रायंगल्स है, क्योंकि इसकी साइड देख लीजिए, इसकी साइड देख लीजिए, रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या रूल लगेगा, साइड 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 से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये किसका साइन है, ये सिमिलर का साइन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हीं क्वेश्चन की तरह आपको मैं एक एग्जांपल कराता हूं। देखिए
आपको क्या दे रखा है, ये टू लाइंस है, ये टू लाइंस आपको क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये दो लाइन आपकी क्या है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल साइड्स हैं। अब उसने दे रखा है आपको ए बी सी डी और ये आपको ओ। इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो गिवन है आपको, ये जो साइड है ए बी साइड जो है वो पैरेलल है सी डी के। जब ये लाइंस लाइंस के पैरेलल है, अब देखिए आपको पैरेलल, जो पैरेलल्स का जो रूल है वो आपको मैं आपको बताता हूं क्या है वो पैरेलल्स का रूल। देखिए डियर स्टूडेंट, ये दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो कभी भी कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट प्रोड्यूस एनीथिंग, कहीं भी आप उसको लेके जाओगे वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। उसका एक एग्जांपल है, जो रेलवे ट्रैक होती है वो क्या होती है, वो पैरेलल लाइंस होती है। और आपने देखिए जो स्टूडेंट्स, पुराने घरों में आपने देख रखा होगा कि जो छतों में गाटर लगे होते थे, आजकल तो देखिए जो जो मकान बन रहे हैं वो लेंटर के बन रहे हैं, और जो पुराने समय में जो जो मकान बनते थे, घर बनते थे, जो उनकी छत होती थी उसमें क्या लगे होते थे, या तो उसमें लकड़ी के गाटर लगे होते थे या उसमें लोहे के। वो क्या होते थे, वो पैरेलल्स होते थे, और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। अभी इसी प्रोजेक्ट पर आपको मैं बताता हूं ऐसे। ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस लाइंस एम एन, ये एम एन क्या है, पैरेलल्स है। ये आपका जो एल है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें मैं आपको एंगल्स बताता हूं, एंगल्स कौन से। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये एंगल इस एंगल्स के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, देखिए ये जो एंगल होते हैं इनको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये जेड का जो शेप बना दे वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये वन एंगल है, टू एंगल है, तो ये इसके इक्वल होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री का है तो डियर स्टूडेंट ये भी 30 डिग्री का होगा। अगर ये डियर स्टूडेंट्स आपका 150 डिग्री का है तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका 150 ही होगा। सीधा जेड बने या उल्टा जेड बने, दोनों कंडीशंस में ये आपके अल्टरनेट ही एंगल्स होते हैं। 1 और 2 कौन से एंगल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कौन से हैं ये आपके अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और देखिए डियर स्टूडेंट, मैं 1 के अपोजिट यहां पर एक 3 एंगल दे देता हूं। अब ये कौन सा एंगल है, ये क्या हो रहा है, वर्टेक्स, द वर्टिकल्स अपोजिट एंगल्स, जिनके वर्टेक्स ज्वाइंट होते हैं, मिल जाते हैं। ये जो 1 और 3 एंगल है, ये 1 और 3 जो एंगल है ये भी आपके क्या है, इक्वल है। इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल वर्टिकल वर्टेक्स जिनके इक्वल हो जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मेरे को डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स ABO एंड ट्रायंगल्स DOC, ये दोनों क्या करने हैं, सिमिलर करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे होंगे सिमिलर, अब देखिए ये एंगल आपका 1 है, लेट कर लेते हैं, ये 2 है, तो 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजंस क्या है, दीज आर अल्टरनेटिव एंगल। कौन से है ये, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 3 है तो ये आपका 4 है, ये आपका भी अल्टरनेट है, जेड का शेप है। 3 एंगल इक्वल टू 4 के, ये भी कौन सा होगा, अल्टरनेट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए 5 6 के, मैंने पहले बताया ये कौन से हैं, ये कौन से एंगल हैं, ये आपके डियर स्टूडेंट्स कौन से एंगल हैं, ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। और आपका रूल एंगल एंगल से दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ABO सिमिलर है आपका ट्रायंगल्स DOC के। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल कराया। अब देखिए आपको मैं एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन, देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं। ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और ये बड़ा सा ट्रायंगल है। अब ये छोटे ट्रायंगल्स और बड़े ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, ये ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल्स के सिमिलर है या नहीं है, पहले तो ये देखना होगा आपको। और इसने बोला है कि एंगल्स P निकालिए, एंगल्स P निकालना है आपको। अब देखिए ना तो ये एंगल दे रखा ना ये एंगल दे रखा, ये कैसे निकाल सकते हो, अगर 2 एंगल होते तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देते, परंतु आपको देखना है कि इस ट्रायंगल से कंपेयरिंग में ये छोटा सा ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है तो किसी रीजन से तो दे रखा होगा। रीजन क्या है,
इसमें आपको सिमिलरिटी यूज करनी है। सिमिलरिटी का क्या, आपको दोनों ट्रायंगल्स, एक आपका एबीसी ट्रायंगल्स है और एक आपका ट्रायंगल्स पी क्यू आर है। दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो साइड है क्या है आपकी साइड ए बी। अब ये ए बी साइड इस साइड की किसके रेशियो हो सकती है, जो कि रेशियो आ जाए, काट कट जाए, तो ये आपकी किसके आएगी, आर क्यू के, किसके, आर क्यू के। अब इसमें ए बी 3.8 है और आपकी जो क्यू आर है 7.6 है। अब डी स्टूडेंट देखिए डेसिमल 1 के बाद है, डेसिमल 1 के बाद है, तो ये डेसिमल डेसिमल से हट जाएगा और ये ट्वाइस टाइम इसको काट देगा। तो आपको जो ए बी और आर क्यू का जो रेशियो मिला 1/2 मिल गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहां से लीजिए आप बी सी अपॉन में क्या आ गया आपका पी क्यू। अब ए बी आपके पास 6 है और पी क्यू आपके पास 12 है, तो 6 2 12, यहां से भी 1/2 रेशियो मिल गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब लास्ट आ गई आपकी एसी साइड। एसी के अपोजिट कौन सी रिमेनिंग साइड है आपकी, क्या है आपकी पी आर है, और एसी आपके पास है 3√3 और ये आपकी 6√3। अब √3 से √3 कट गया, 3 2 6, तो यहां भी आपको क्या मिला 1/2। देखिए इसमें भी 1/2 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी 1/2 आ रहा है। अब क्या है, सभी के रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। इसमें क्या है, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल जो है आपके ए बी सी है सिमिलर होगा ट्रायंगल्स किसके, पी क्यू आर के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड है, साइड तो रेशियो है, तो उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, देखिए जो बी एंगल है, बी एंगल जो है किसके इक्वल हो सकता है, अब इस पी के तो नहीं हो सकता, आपको ऐसे देखना है जिन साइड्स के बिटवीन रेशियो इक्वल। अब देखिए ये साइड है, इस साइड के रेशियो है, ये साइड है, इस साइड के रेशियो है, तो इनके बिटवीन तो ये एंगल आ गया 80 आ गया। अच्छा ये साइड आपका कितना आ जाएगा, ये एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरा 6 है, तो 6 2 12 हो गया। और आप देखिए ये 3.8 है, तो 3.8 इसका रेशियो, तो ये एंगल आपका, तो डियर स्टूडेंट ये एंगल आपका 80 होगा और ये आपका 60 होगा। अब ये एक एंगल रह गया, अब ये कैसे निकलेगा, अब आप पता है ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में अगर ए एंगल आपको गिवन है, बी एंगल इक्वल है और सी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। ए आपका 60 है और सॉरी ए आपका 80 है, ए 80 है, बी 60 है, सी एंगल आपको निकालना है। अब ये 80 प्लस 60 कितना हो गया 140 प्लस एंगल सी 180, प्लस का 140 इक्वल से उधर गया तो 180 माइनस 140, तो डियर स्टूडेंट्स कितना आया इधर 180 में 140 गई, तो बताइए कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 40 कितना होता है 40 डिग्री। देखिए मेरे स्टूडेंट्स ने बता दिया 40 डिग्री। अब देखिए जब पी सी आपका 40 है तो आपका जो पी एंगल होगा वो भी क्या होगा 40 ही डिग्री होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स पहले इसमें सिमिलरिटी देखा है आपने, सिमिलरिटी क्या कैसे निकली है, साइड के साइड रेशियो आ गई है, साइड के साइड रेशियो जब इक्वल आ रही है तो साइड साइड रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे। अब जब सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे। तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये इसके और ये इसके, तो पी एंगल आप पूछा है जो कि 40 आ चुका है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन में देख क्या रखा आपको ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये आपको गिवन है, क्या है डियर स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, गिवन है। देखिए कहां पे है, ये साइड इस साइड के रेशियो और ये साइड इस साइड के रेशियो दे रखी है उसने। अब और प्रूव क्या करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ए एंगल सी के इक्वल और डी एंगल बी के इक्वल। अब ये एंगल कब इक्वल होंगे,
ये डियर स्टूडेंट जब इक्वल होंगे जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखिए, अब आप ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड ट्रायंगल्स क्या है आपका बी ओ सी, दोनों ट्रायंगल्स को। अब जो आपको इसमें गिवन है क्या है, ओ ए डॉट ओ बी, ओ सी डॉट ओ डी। अब इसी से आपको देखिए सिमिलर मिलेगा। क्या है, ये साइड इस साइड के रेशियो लीजिए, कैसे होगा ये रेशियो, ये जो मल्टीप्लाई में है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, आगे डिवाइड में, उधर ओडी रह गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो ये इसकी डिवाइड में हो गया। अब यहां से देखिए, अब इसको ट्रायंगल्स में देखिए, ओ ए, ये साइड रेशियो है इस साइड के, और ये साइड रेशियो है इस साइड के। अब आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड है वो रेशियो इक्वल आ रहा है, जो आपको गिवन था उसी से मिल गया है। और देखिए, आपको ये एंगल 1 लेट कर लीजिए और ये एंगल 2 लेट कर लीजिए, तो 1 एंगल 2 के इक्वल। ये कौन से एंगल होते हैं, जिसके सिर बड़ी मतलब सिर से सिर लगा हुआ है, वर्टेक्स मिला है, तो ये होते हैं आपके कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। तो हमें क्या रूल लगा, साइड एंगल साइड से दोनों जो ट्रायंगल्स हैं आपके एओडी सिमिलर होगा ट्रायंगल्स बीओसी के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस पे कोई भी पार्ट्स है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और देखो ये साइड भी इस साइड के ही रेशियो भी होगी। अगर ये पूछा नहीं है तो आप कह सकते हो ए एंगल इक्वल टू सी एंगल के इक्वल, और आपका बी एंगल इक्वल टू डी एंगल के इक्वल। तो आपका ये सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल आ गए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में देख क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है एक गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक लड़की है जो कि 90 सेंटीमीटर की है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप। अब देखिए, ये जो दे रखा है आपको ए बी, ये आपका क्या है, लैंप है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास लैंप है। ये गर्ल्स हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, क्या है ये लैंप, ये लैंप है। अब ये क्या है, ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी दे रखी है मैंने आपको, ये क्या है, ये आपकी गर्ल है 90 सेंटीमीटर की। ये 90 सेंटीमीटर जो गर्ल है, ये यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक आती है, और फिर ये कहां जा रही है, लैंप की तरफ जा रही है। आपको पता है कभी भी कोई लाइट पड़ती है, उसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका जो इमेज बनता है, जो शैडो बनती है, उसके बिहाइंड बनती है। तो शैडो तो यहाँ पे बनेगी, जब लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है तो लाइट जब इस पे पड़ती है तो शैडो यहाँ पे बनेगी इसकी। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, एक गर्ल्स 90 सेंटीमीटर की है, तो मैंने सेंटीमीटर्स को क्या बनाया, मीटर बना दिया है। 90/100 काट के 0.9 मीटर आ गया। ये लड़की जो हो गई है 0.9 मीटर की लड़की हो गई है खड़ी। अब क्या कहता है, पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। जो ये लड़की है ये लैंप की तरफ जा रही है, किस हिसाब से जा रही है, 1.2 मीटर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में 1.2 मीटर वो आगे बढ़ जाती है। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ये लैंप है इसकी हाइट कितनी है, 3.6 मीटर है। फाइंड द लैंप ऑफ हर शैडो आफ्टर द 4 सेकेंड। आपको डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट सुनिए, जो ये लड़की है कि ये 4 सेकेंड में कितने डिस्टेंस पे जाएगी और कितनी शैडो बनेगी, ये आपको निकालना है कि 4 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। देखिए कैसे, आप जो ये शैडो है इसको तो आप लेट कर लीजिए x, ये क्या होगी x। हम इस फिगर्स के अंदर लेट जो शैडो है d मैंने x मीटर लेट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो लड़की है ये यहां से इधर तरफ फॉरवर्ड हो रही है, आगे मूव कर रही है,
तो हमें चाहिए इसमें क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, हमको चाहिए इसमें बी डी। ये बी डी कितना आएगा, ये यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा। उसने बोला है, क्या बोला है कि 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड से वो आगे जा रही है। तो देखिए 1 सेकेंड में 1.2 मीटर, और उसने बोला है 4 सेकेंड, तो 1.2 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 4। क्यों किया, क्योंकि ये टाइम है और ये स्पीड है उसकी। ये कह रहा है 1 सेकेंड में 1.2, तो 4 सेकेंड में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 4 से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.8 मीटर। तो बीडी जो आपको मिला यहां से यहां तक जो मिला, ये कितना डिस्टेंस कवर करती है जो लड़की है, वो 4.8 मीटर। बड़ी आती है लड़की लैम्प की तरफ, और ये क्या करती है, ये खेल कर रही है, देख रही है कि मेरी शैडो कितनी बड़ी हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहां से यहां तक ये है, ये पूरा जो यहां से यहां तक बीई है, ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा। क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए, ये अब अगर ए बी ट्रायंगल लेते हैं तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है, और ये अगर लेते हैं ये भी राइट ट्रायंगल है। पर राइट ट्रायंगल ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी बिल्डिंग्स एवरी लैंप्स आर सिचुएटेड ऑन द 90 डिग्री। सभी बिल्डिंग्स सभी लैंप्स कोई भी है वो 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं। कोई खंबा खड़ा हो, लाइट लगी हो, तो 90 डिग्री पे तो बनेगी, तभी तो शैडो बन पाएगी उसकी। अब देखिए, अब इसको मैं सिमिलरिटी से क्या करते हैं, मैं ट्रायंगल्स डी ई डी सी एंड ट्रायंगल्स ए बी ई, इसको भी ऐसे लेते हैं सी डी ई। क्या लेते हैं, सी डी ई, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये 90 का है, 90 का है, ये 90 का 90 का, ये दो एंगल है, और ये एंगल है ये 90 का, और ये भी 90 का, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल। लेट कर लेते हैं, एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये कैसे हैं, 1 एंगल तो है इस बड़े ट्रायंगल्स का, और 2 एंगल है इस छोटे से ट्रायंगल्स का। ये भी राइट ट्रायंगल्स और ये भी राइट ट्रायंगल, 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल है। और जो आपको ई दिखाई दे रहा है, ये जो ई है, ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है ई, और ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये क्या है आपका एंगल जो ई होगा आपका, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल। तो एक रूल आपको मैं बताता हूं सिमिलरिटी का, ये एंगल से दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तब भी ट्रायंगल्स आपके सिमिलर ही होते हैं। अब आपको पता है जब सिमिलर है तो साइड कहेंगे इसकी रेशियो। साइड कैसे रेशियो आएगी, ए बी अपॉन में सी डी। क्या आएगा, ए बी अपॉन में सी डी इक्वल टू, अब बीई अपॉन में डीई। ये बड़ी साइड ये छोटी साइड के रेशियो, यू बड़े ट्रायंगल की साइड ये छोटे ट्रायंगल की रेशियो। अब देखिए साइड रेशियो आ गई है। ये क्या, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड तो रेशियो आनी है ही। अब ए बी क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट, ए बी मैं इसको आपको यहां कराता हूं। ए बी यहां से यहां तक ये आपकी 3.6 है, और ये जो सी डी है 0.9 है इक्वल टू। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो बीई है आपके पास 4.8 प्लस एक्स अपॉन में ये साइड आपकी एक्स है, जो आपको यहां दे रखा है। ए बी आपकी 3.6, सी डी 0.9, बीई 4.8 प्लस एक्स और डीई एक्स। अब यहां से डियर स्टूडेंट ये डेसिमल से डेसिमल गया, क्योंकि 1 के बाद है 9 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और 1 का इससे इसका करेंगे, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, प्लस का x इधर आ गया तो माइनस का x इक्वल टू 4.8। 4x में से 1x गया तो 3x, मल्टीप्लाई में है 3 तो क्या हो गया डिवाइड में, तो 3 1 3, 3 6 18। तो आपके पास जो x मिला 1.6
मीटर। ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये तो निकाली थी, ये कितना आ गया 1.6। देखिए मैंने क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सिंपल से और पूरे कंसेप्ट से आपको करा दिया है। मेरे चैनल्स को आप डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा।